Morning students, this is a video lecture of class 8th and our today's topic is chapter 1 that is कि crop production and management. So हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं यूटी के। जी हाँ, फर्स्ट 2 चैप्टर जी हम 5th और 6th चैप्टर कर चुके हैं हम। तो ये चैप्टर आपका सिलेबस में है। जी हाँ, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको ऐप पे कुछ एमसीक्यू दिए जाएंगे, वो आपने सॉल्व करने हैं। और जब जब सिलेबस ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर आज तो ख़त्म नहीं होगा, आज कुछ पार्ट है इसका, और जब भी चैप्टर ख़त्म होगा आपको बैक एक्सरसाइज दे दी जाएगी। पर आप आज ने क्या करना है, आपने जो कोई एमसीक्यू दिए जाएंगे आपको ऐप पे, वो आपने सॉल्व करने हैं। क्लियर है? तो जी हाँ, चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप आपको पता है फसलों के बारे में चैप्टर। तो शुरुआत करते हैं, जानते हैं। बुक्स आपने खरीद ली होंगी आई होप, तो उससे आपको ये थोड़ा सा पता लग जाएगा। बुक्स आप खोल कर रखें साथ में। जी हाँ, तो पता है फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी। हमें पता है जो भोजन है हमारी बेसिक नीड है, हमारी बेसिक ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? इससे हमें बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। जैसे फूड जो हम खाते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है, डाइजेशन अच्छा होता है, रेस्पायर करते हैं, हम सांस लेते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, और ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया है। हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है, और ये हमें डिजीज़ यानी कि बीमारियों से भी बचा के रखता है। अमंग ऑल द ऑर्गेनिज्म ओनली ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना भोजन आप बनाते हैं, आपको पता ही है, सिर्फ जो ग्रीन प्लांट्स हैं। और एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, सभी फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फूड किसी ना किसी तरीके पर, और ऑल जो ऑर्गेनिज्म है किसी ना किसी तरह से फूड पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है? क्योंकि हम भी फूड कहाँ से लेते हैं, हम या तो हम प्लांट से लेते हैं या डायरेक्टली हम एनिमल्स से लेते हैं। तो जो पुराने लोग थे जैसे 10,000 BC, वो क्या करते थे, वो डिफरेंट प्लेस पे घूमने जाते थे। दे वॉन्डर्ड, घूमते थे कहाँ पे, प्लेस टू प्लेस। किसके लिए? फूड की सर्च के लिए, शेल्टर, उनकी छतों के लिए भी, हमारा घर बन जाए तो उनके लिए डिफरेंट जो किया वो वॉन्डरिंग करते रहते थे प्लेसेस पे। तो वो क्या करते थे, फ्रूट्स खाते थे, कच्ची सब्जियां खा लेते थे, जो भी उनको जंगल्स में मिलती थी। एनिमल्स को हंटिंग करते थे, जी हाँ, उनका शिकार करते थे, उनको खाते थे वो। क्लियर है? फिर ज्यों ज्यों समय बीता, पीपल लर्न फार्मिंग, उन्होंने खेती करना सीखा। उन्होंने गेहूँ उगाया, व्हीट उगाया, चावल और बहुत सारी क्रॉप्स उगाई। तो उन्होंने रहने भी लग गए एक जगह पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उन्होंने एनिमल्स को भी पाला। दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट। मतलब उन्होंने एनिमल्स को भी पाला, जैसे गाय हो गया, ठीक है, उनकी दूध वगैरह मिल सके उनसे। तो ये एक तरह का न्यू एरा बन गया, मतलब एक तरह का आप कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन हो गई है। तो अब क्या करते हैं, उनकी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस में फ्रॉम फूड गैदर्स टू फूड प्रोड्यूसर्स। पहले वो इकट्ठा करते थे, फूड गैदरर्स कहते थे उसे। अब फूड प्रोड्यूस करते हैं। अब अपनी जगह पे एक शेल्टर बना लिया उन्होंने, घर बना लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम फूड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले हम इधर उधर घूमते थे फूड को पाने के लिए। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर। तो ये एग्रीकल्चर ही बहुत बड़ी डेफिनेशन है, जी हाँ, इस न्यू एरा में। क्लियर है? एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस दैट डील्स विद द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड एनिमल यूजफुल टू ह्यूमन बींग। वो ऐसी साइंस है एग्रीकल्चर जिससे मास, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होनी, किसकी? प्लांट्स को क्रॉप करना, क्रॉप प्लांट्स जो फसलें हैं उनका प्रोडक्शन, और एनिमल्स को यूज़फुल टू ह्यूमन बींग्स। और किसकी प्रोडक्शन? एनिमल्स की। जैसे मुर्गी फार्म होता है, क्लियर है, जैसे ये ऐसे फॉर्म होते हैं जहाँ से हम एनिमल्स को न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कराते हैं उससे, और हम उसको यूज़फुल, जो कि यूज़फुल होते हैं ह्यूमंस के लिए। क्लियर है? बिसाइड्स क्रॉप प्रोडक्शन सेवरल अदर रिलेटिव एक्टिविटी लाइक पोल्ट्री, मैंने अभी बताया, जैसे मुर्गी फार्म, पोल्ट्री। क्लियर है? तो जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, क्लियर है, तो फिशिंग हो गया, जो मच्छी पालने का हो गया, ठीक है। वैसे सीरीकल्चर हो गया, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियोस में। सीरीकल्चर क्या होता है कि जैसे मधुमक्खियाँ पालते हैं। क्लियर है? तो इनका बहुत सारा स्कोप है एग्रीकल्चर में। तो आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे, तो इन सब की जो फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करना, फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे हो सकता है? एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर एक अप्लाइड साइंस है जिससे हम बहुत सारा प्रोडक्शन करते हैं, किनका? क्रॉप्स का और एनिमल्स का। किसके लिए हेल्प हो सके? ह्यूमन बींग्स की। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है? अब
कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं और क्रॉप के उनके पैटर्न्स क्या होते हैं। क्रॉप प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन एट ऑन वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप किसे कहते हैं, जब कुछ प्लांट्स एक ही जगह पे ग्रोन हो रहे हो सेम काइंड, जैसे ये गेहूं है कणक, तो वो एक ही जगह पे ऐसे उगाई जा रही है, क्लियर है, यहाँ पर बड़ी हो रही है लार्ज स्केल में, मतलब बहुत सारे स्केल में, तो इस वक्त इसे कहेंगे हम क्रॉप। इज इट क्लियर, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे वीट, अभी मैंने एग्जाम्पल ली, वीट मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ वीट, मतलब अभी मैंने बताया एग्जाम्पल। गेहूं के अगर खेत की बात करें तो गेहूं की क्रॉप मतलब सारे जो प्लांट्स हैं वो गेहूं के होंगे। द प्रोडक्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस, जहाँ जो प्लांट से जो निकलता है, जो क्रॉप निकलती है उसे कहेंगे क्रॉप प्रोड्यूस, क्लियर है, वहाँ क्रॉप से निकलता है। जैसे देखें एग्जाम्पल सीरियल्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप, जैसे सीरियल्स की टाइप में कौन सी आती हैं, वीट आती हैं, इनसे हमें छोटे छोटे सीरियल्स मिलते हैं, छोटे छोटे राइस मिलते हैं, मेज, बाजरा, बार्ले, ठीक है। तो ये पल्सीज में कौन सा आता है, ग्राम, जैसे चने, पी, मटर, बीन, मूंग, मूंग की दाल आपने पढ़ी है, तो ये पल्सीज के अंदर आ जाते हैं। वेजिटेबल्स में कौन सा आते हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल। फ्रूट्स में मैंगो, एप्पल, पियर, गावा। तो ये सारी क्या है, क्रॉप प्लांट्स हैं जो इंडिया में उगाई जाती हैं, ये इनकी क्रॉप प्रोड्यूस है, यहाँ से मिलती हैं, और ये इनकी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है, दीज आर टाइप्स ऑफ क्रॉप, क्लियर। ये आपने सारी पढ़ लेनी है, बहुत आसान है, आपने सारी सुनी भी होंगी। शुगर क्रॉप से शुगर केन, ऑयल क्रॉप से जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड ऑयल, कास्टर, ये वगैरह वगैरह, क्लियर है। मेडिसिनल क्रॉप जैसे तुलसी, एस्प्रेगस, नीम, क्लियर है। तो आगे आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब हॉटस मतलब गार्डन, हॉटस का जहाँ से नाम लिया हो, हॉटस मतलब गार्डन, कल्चर मतलब कल्टीवेशन। तो वो ब्रांच एग्रीकल्चर की जिससे हम प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ऑर्नामेंटल जो कोई डेकोरेटिव प्लांट्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, वो ब्रांच को एग्रीकल्चर की कहते हैं हॉर्टिकल्चर। मतलब गार्डन में हम कहीं भी गार्डन में अगर हम प्रोड्यूस करते हैं उनको फॉर यूजफुल फॉर ह्यूमंस एंड फॉर अदर थिंग्स, ठीक है, तो उनके कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो इंडिया आपको पता है बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत सारी इनमें जो की हैं क्रॉप्स उगाई जाती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन के अनुसार, देखिए ना यहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के अनुसार यहाँ पर ऐसे नहीं भी है हर क्रॉप एक को एक समान ही टेम्परेचर चाहिए, नहीं, हर की कंडीशन अलग है, हर एक क्रॉप की कंडीशन, हर एक क्रॉप के लिए टेम्परेचर अलग चाहिए, क्लाइमेट कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, क्लियर है। तो इसके बारे में बात करते हैं, और जैसे देखें डिफरेंट डिफरेंट रेनफॉल चाहिए, ऐसे नहीं भी किसी को पानी ज़्यादा चाहिए होता है क्रॉप को, किसी को कम चाहिए होता है, किसी को एक रीजन में अच्छी उगती है, जैसे असम में चाय उगती है तो वहाँ पर क्या कहते हैं चाय अच्छी हो जाती है, अगर हम यहाँ पर उगाने लगेंगे, यहाँ पर ग्रो करने लगेंगे तो यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं। तो इनकी डाइवर्सिटी तो बहुत सारी है, तो बट इनको टू ब्रॉड क्रॉपिंग में इनको आइडेंटिफाई किया गया, पहली है खैरिफ क्रॉप्स, दूसरी है रैबी क्रॉप्स। तो इसके बारे में जानते हैं। खैरिफ क्रॉप वो होती हैं जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, दैट आर सोन इन द रेनी सीजन, इज इट क्लियर। तो जैसे रेनी सीजन कब होता है, जैसे मानसून सीजन जून और जुलाई, क्लियर है। खरीफ क्रॉप्स आर सोन एट बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन, जैसे जून और जुलाई, और इनको काट लिया जाता है एट द एंड ऑफ मानसून सीजन, कहाँ पे, अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में। खरीफ क्रॉप्स जैसे होती हैं इनको बहुत सारा मानसून रेन चाहिए ग्रोथ के लिए, जैसे चावल, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारी क्या हैं खैरिफ क्रॉप, आप यहाँ से देख सकते हैं पिक्चर से, क्लियर है। तो आगे बात करते हैं, सेकंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होती हैं जी हैं रैबी क्रॉप्स। रैबी क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में इनको सोन किया जाता है, जैसे इनको कहते हैं रैबी क्रॉप्स, जैसे अक्टूबर और नवंबर में, और ये मार्च और अप्रैल में हार्वेस्टेड की जाती हैं। जैसे ये इनको मानसून की कोई ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा ग्रोथ के लिए, क्लियर है। जैसे वीट अभी बताएं आपको, अप्रैल में अभी आपको पता ही है कणक जो है वो काटी जाती है, क्लियर है। तो वो वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सारे क्या हैं रैबी क्रॉप्स के अंदर आते हैं। जैसे ये देखिए एग्जांपल फोटो में दी देखिए वीट, गेहूं, ये मस्टर्ड, ठीक है ना, सरसों, मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों का तेल यूज़ करते हो ना, तो वो सरसों यहाँ से ही बनती है मस्टर्ड से, क्लियर है। तो आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, मुझे लगता है आपको दो ये समझ आ गई हैं। तो अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो एक्टिविटीज़ होती हैं, these are those activities in a particular sequence undertaken by farmers over a period of time to cultivate a group crop। मतलब क्या है इसका,
ऐसी प्रैक्टिसेस जो फार्मर्स द्वारा की जाती हैं जिससे समय समय के बाद हमें अच्छी तरह की फसल मिल सके, गुड क्रॉप मिल सके। तो ये प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी हैं, अगर इनको सही से किया जाए तभी अच्छी फसल मिलती है, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर है? तो हम डिटेल में बात करेंगे वन बाय वन। तो आज हम इनके नाम जानेंगे, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इनकी पूरी एक्सप्लेनेशन। तो पहली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को बनाना। और ये भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्लकिंग एंड लेवलिंग। दो तरह से हम सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लकिंग एंड लेवलिंग से। दूसरा प्रैक्टिस है सिलेक्शन करना सीड्स की। तीसरा है उनको न्यूट्रिशन देना, मैन्योरिंग करनी, खाद देना। तीसरा इरिगेशन, पानी देना, क्रॉप प्रोटेक्शन करना। पाँचवें में, सिक्स्थ में हमने उसको काट लेना, फिर उसको स्टोर कर लेना। तो ये प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में। आज हम 2 दिन पढ़ लेते हैं ये वाली प्रेपरेशन ऑफ सॉइल्स। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ते हैं पहले। ये वाली प्रेपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या है? ये पहला स्टेप है ग्रोइंग क्रॉप के लिए। तो इसमें क्या होता है, हम लूजनिंग करते हैं, टर्निंग ऑफ सॉइल। हम पहले मिट्टी को थोड़ा सा लूज़ करते हैं, जैसे खुरपी वगैरह से, किसी से भी उसे लूज़ करते हैं, उसको टर्निंग करते हैं। और इसमें 2 पार्ट आते हैं, प्लकिंग एंड लेवलिंग। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, आपको इम्प्लीमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। द वेरियस टूल, जो टूल चाहते हैं नीडेड ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब हम एग्रीकल्चर में जब हम कोई भी खेती बाड़ी करते हैं तो हमें वहाँ पर टूल्स चाहिए होते हैं, तो उन्हें कहते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। जैसे मेन टूल्स होते हैं प्लक, ये देखिए आप देख रहे हैं ना प्लक, आपने ऐसे देखा होगा। क्लियर है? तो आपने खेतों में ऐसे कभी देखा होगा कई बार। तो आपने द हो एंड द कल्टीवेटर, ये इलेक्ट्रिक कल्टीवेटर भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है। तो प्लग क्या है? ठीक है, यूज़ फॉर टाइलिंग एंड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। सॉइल को टाइलिंग करने के लिए, स्क्रैपिंग करने के लिए, वीडिंग करने के लिए, उनको खाद डालने के लिए, मैनरिंग करने के लिए यूज़ होती है। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। यहाँ पर इनको ट्रायंगुलर शेप का आपको दिख रहा है, ये प्लग शेयर लगा होता है इसके एंड टॉप फ्रंट पे। द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज अ लॉन्ग रोड, ये मेन पार्ट होता है प्लकिंग का, जिसे प्लग शाफ्ट कहते हैं। प्लग शाफ्ट, शाफ्ट मतलब ये लॉन्ग जो पार्ट है। हैंडल होता है फिर उसके ऊपर, ऐसे यहाँ पर हैंडल होता है, देखिए ये दिख रहा है आपको हैंडल, देखो उन्होंने मार्क भी किया हुआ हैंडल, ये देखिए ये वाला हैंडल ऊपर मार्क किया हुआ हैंडल। क्लियर है? द अदर एंड ऑफ द प्लग शाफ्ट इज अटैच टू द बीम दैट इज पुट ऑन द, यहाँ पर जो शाफ्ट के ऊपर आगे जो है क्या किया हुआ है, जी हाँ, आपको एक हैंडल के ऊपर क्या दिया हुआ, बीम दिया हुआ है। क्लियर? यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे फिट किया हुआ है। तो आज आप इसके बारे में ही जानकारी देंगे आपको। क्लियर है? अगली वीडियो में आपको बताऊंगा अभी क्या क्या इसको एक्सप्लेनेशन में हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तब तक आज मैं 5-6 MCQ दूंगा, आप उससे सॉल्व कीजिएगा ऐप पे ही, और बाद में आपको जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फिर आपको मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो